हाँ, जन्म जी, बताइए। सर अभी मेरी सिस्टर ने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी 2019 में अहमदाबाद में। जी, तो सर उसमें क्या हुआ था, उसने उसके ससुराल वालों बहुत परेशान कर रहे थे, तो एफआईआर करवाई थी उनके अगेंस्ट में। वो सर पैसे वाले हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, पुलिस स्टेशन में नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह पे सेटिंग कर ली। अब सर हम उसके लिए आरटीआई लोगों ने क्या है सर, रिकॉर्ड से छेड़छाड़ किया है। रिकॉर्ड से जो हम लोगों ने जो सब अर्जियाँ लगाई थी, वो भी गायब है। फिर एविडेंस जो दिए थे, वो भी ऑन पेपर गायब किए सर इन लोगों ने। तो ये तो फिर इसमें तो इनके खिलाफ आप बकायदा इसमें शिकायत करके और सरकारी दस्तावेज से एविडेंस को गायब करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसकी हाँ आपको सर, कार्रवाई वही सर करनी चाहिए। कमिश्नर साहब को जाके तो रजूआत किया, ये तो उन लोगों ने बोला तो कमिटी हमने बिठाई है इंक्वायरी के लिए। तो सर आज ठीक है, 3 महीने होने अगर वाले हैं। एविडेंस एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करना क्रिमिनल ऑफेंस है, आप इसमें इनको अरेस्ट करने की डिमांड करिए, कार्रवाई सर करवाइए। किया सर, हम्म। पर सारे मिले हुए सर, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं। नहीं नहीं, तो इसमें फिर आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में इनके बकायदा इनके खिलाफ एफआईआर करवाइए। जी सर। क्रिमिनल, मैं बोल तो रहा हूँ कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करना, अगर आपके पास प्रूफ है कि आपने वो एविडेंस सामने रखा हुआ था और ये ब्लैक एंड जी। व्हाइट आपके सामने सामने स्थिति क्लियर हो चुकी है कि ये एक पर्टिकुलर एविडेंस के साथ इन्होंने छेड़छाड़ करते हुए जो दूसरी पार्टी है उसके पक्ष में डाउरी एक्ट के मामले को दबाने के लिए ये हाँ। कार्रवाई की गई है। दैट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस। और सर क्या है कि मेरे जो चाचा जी वगैरह जो विटनेस थे, उन लोगों ने जो स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट बिल्कुल बदल दिया है आईओ ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने। सवाल ये कि अगर आप उसको प्रूव कर सकते हैं। जी सर, वो मेरे सगे चाचा है, तो वो तो ठीक बोलने है, के लिए रेडी है कि भी हम लोगों ने ऐसा कुछ लिखवाया नहीं है। बिल्कुल। तो फिर उन लोगों ने सर ऐसा किया है कि जो भी जिनके ऊपर केस हुआ है, उनके रिलेटिव्स को लाके एज़ अ विटनेस रख दिया। तो सर ऐसा तो कोई नहीं नहीं, ये संविधान में ये कुछ मेंशन नहीं है। बिल्कुल ये चीज मैं बोल रहा हूँ ना कि ये तो ऑलरेडी ये तो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करना क्रिमिनल ऑफेंस है। इसमें कोई लॉयर अगर यहाँ पर हो तो वो उस पर कुछ बोलना चाहे तो राहुल सिंह एडवोकेट सर, यहाँ पे अनुमति हो तो मैं, राज मिश्रा, अनुमति हो तो मैं इस पर कुछ कहूं? अच्छा, राज मिश्रा जी, हाँ जी, आप बताइए ना प्लीज। जी जी जी, ये दहेज प्रताड़ना का जो मामला है ना, जी। हम सब जानते हैं कि सूचना के अधिकार पर हमको वही जानकारी मिल सकती है जो रिकॉर्ड में है। हम्म। ये अगर वो जानकारी मांग रहे हैं जो रिकॉर्ड में है, तो थानेदार देने के लिए बाध्य है। मुझे लग रहा है कि ये जांच से संबंधित कोई चीज मांग रहे हैं। जब तक उसमें चालान या फाइनल रिपोर्ट पेश नहीं होता है, तब तक सर पुलिस उसको फाइनल देगी नहीं। ये देखिए, इनका खुद ही कंप्लेनेंट है, आप समझिए बात को। फाइनल रिपोर्ट 6 महीने तक इन लोगों ने जो चार्जशीट होती है, हमको ऑन पेपर लिख के दे दिया कि 13/6 अरे सॉरी 16/3 को चार्जशीट फाइल हो गई है, और झूठा सीसी नंबर दे दिया, क्रिमिनल केस नंबर। जबकि हमने कोर्ट में जाके क्रॉस किया, तो कोर्ट में बोला गया कि आज तक चार्जशीट कोर्ट में हाजिर ही नहीं हुई है। बस वो हो गया ना, और ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है, ये सिर्फ केस ओपन एंड शट है। इसमें साफ दिख रहा है कि इनको मिसगाइड किया गया है, राज मिश्रा जी, जो जी कि शुरुआत से ही बोल रहे हैं। ये मैंने बोला ना, इनके पास प्रूफ है, खुद ही इन्होंने पहले बता दिया, एविडेंस है। जब एविडेंस है तो ये अकॉर्डिंगली उसके प्रोसीड कर सकते हैं इस केस में। और सर ये जैसा चार्जशीट हुई अभी है बता फाइल रहे हैं ये, 9वें महीने में 5 तारीख को। 6 महीने तक चार्जशीट गायब थी, और सीनियर पुलिस ऑफिसर को पूछते थे चार्जशीट इसमें कहाँ है, तो किसी के पास कोई आंसर नहीं है सर। इसमें तो आप सेकंड अपील भी करिए, और सेकंड अपील में आप इनके खिलाफ जो है, जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन की डिमांड भी करिए कि सूचना आयोग जो है, कमीशन भी इसमें एक्शन ले। और जिन अधिकारियों ने इसमें कुछ गड़बड़ किया है, पेपर्स के साथ छेड़छाड़ की है, गलत इन्फॉर्मेशन दी है, आरटीआई एक्ट के तहत गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो केस एग्जिस्ट नहीं कर रहा था वो केस नंबर दिया गया है आरटीआई के तहत। तो ये आरटीआई के तहत भी इन्होंने इलीगल काम किया है। और जी। दूसरा, उन्होंने जो उनकी ड्यूटी है उसके अगेंस्ट उन्होंने जाकर के काम किया है। तो ये दो मामले जी। हैं, अलग अलग हैं। एक आरटीआई के तहत भी आप कार्रवाई करवाइए, और दूसरा आप इनके खिलाफ जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई होती है
वो भी करवाइए। और उसमें मुझे लगता है कि कोर्ट में भी अगर एफआईआर वैसे रजिस्टर्ड नहीं होती तो कोर्ट में आप मूव करिए इन अधिकारियों के अगेंस्ट कार्रवाई सर करवाइए। हमने इसके अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो को भी इन्वॉल्व किया हुआ है, पर एंटी करप्शन वाले भी कोई स्टेप नहीं ले रहे, कुछ नहीं। आज 3 महीना हो गया। नित्यानंद मिश्रा जी। सर मैं नित्यानंद जी थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर चार्जशीट फाइल होती है तो कोर्ट में फाइल होती है, और कोर्ट में अगर चार्जशीट दायर हो गई तो उसकी कॉपी तो कोर्ट से आप नकल निकलवा सकते हैं। सर ले लिया सर, ये सारी चीजें चार्जशीट लेने के बाद ही पता चली कि पुलिस वाले ने आज तक 5 आरोपी में से 4 को ही अरेस्ट किया, एक को तो 1 साल हो गया अरेस्ट ही नहीं किया है। हाँ, और क्या दिक्कत है उसमें? सर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि सिस्टर का 164 का निवेदन लिया था, तो वो निवेदन भी चार्जशीट के अंदर है नहीं, या फिर डेथ डिक्लेरेशन कुछ लिया था मैजिस्ट्रेट ने आके खुद, तो सर पुलिस वालों को पूछते वो कोर्ट में जमा हो गया, कोर्ट वाले को पूछते वो आज तक हमको मिला नहीं। सर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। ट्रायल कोर्ट में जब ये ट्रायल चलेगा तो ये सारे पॉइंट आउट आप ट्रायल कोर्ट में कर सकते हैं, अपना एडवोकेट वहां पे नियुक्त कर लीजिए और ये सारी चीजें आप उस समय वहां पे पॉइंट आउट करिए। जी सर, पर कोर्ट में ट्रायल कोर्ट में चलाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने चाहते हैं, जैसे कि ट्रायल कोर्ट अपना 1-2 साल और नहीं बिगाड़े, सीधा डॉक्यूमेंट। जी सर। नित्यानंद जी, इसमें क्या हुआ क्या है, अब जब आप जुड़े नहीं थे तो जन्म पटेल जी ने बताया कि इनके पास ऑलरेडी एविडेंस सामने ऑन पेपर ये आ चुका है कि पुलिस ने, जो आईओ थे इसमें, उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किस तरह से बॉस्ट अप किया है, पूरा इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने की नीयत से उन्होंने काम किया है। और जो बयान उस समय लिखवाए गए थे प्रत्यक्षदर्शियों के, वो भी उन्होंने चेंज कर दिए और ये ऑन रिकॉर्ड आ चुका है इनके पास। इनको आरटीआई के तहत गलत जानकारी दी गई कि ये केस का नंबर ये है, और इसमें क्या जानकारी दी गई, जो गलत जानकारी दी गई, जन्म पटेल जी आप जरा फिर से बताएंगे आप? जी सर, जिसके अंदर उन लोगों ने बाकायदा जो आरोपियों थे उसमें से 2 आरोपियों को बरी कर लिया विदाउट अरेस्ट, और जबकि जिसके ऊपर एफआईआर लगती है 498 के तहत, उनको एक बार अरेस्ट तो करना ही पड़ता है। बाद में उन लोगों को चार्ज से हटाना हो तो वो सिर्फ कोर्ट के अंदर ये बता सकते हैं कि हाँ इनका इसमें कोई दोष नहीं है, आप इनको चार्ज से बरी कीजिए, वो खुद नहीं कर सकते। आईओ को इतनी अथॉरिटी नहीं होती सर। नहीं, आप उसमें पेपर में, आपके पास ऑन पेपर में सर, हाँ पेपर में सर क्या था कि मेरे चाचा जी का और हम सबका बयान लिया था एज ए विटनेस, तो मेरे चाचा बयान उन्होंने चेंज कर दिया है, फिर हमारे और या फिर 164 का निवेदन, इसमें से दोनों में से एक चीज थी, वो इन लोगों ने गायब कर दी है। फिर सर एफआईआर के अंदर जो आप कैसे कहते गायब कर दी, मतलब डायन डिक्लेरेशन हुआ था या नहीं हुआ था? मैं हो गया था सर, हो गया था, मजिस्ट्रेट खुद आके हॉस्पिटल में लेके गए थे डायन डिक्लेरेशन। और आपका और जब नहीं है सर, चार्जशीट में नहीं है, पीओ को पूछा, पुलिस स्टेशन के पीआई है यहाँ सोलापुर स्टेशन के, कोर्ट में सबमिट हो गया, तो हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके इंक्वायरी किया। ये आपको ऑन पेपर दिया लिख करके उन्होंने? नहीं लिख के दे नहीं रहे। अच्छा। और सर क्या किया था, जब एफआईआर फाइल हुई तो उसके अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अबॉर्शन भी करवाया जबरन। ये जन्म पटेल जी, ये में गंभीर बात ये है कि डाइंग डिक्लेरेशन हुआ था और डाइंग डिक्लेरेशन गायब हो गया। आपके पास कोई एविडेंस, कोई नॉर्मल कोर्स में ऐसा संभव नहीं होता, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रहता है, ये चीजें इतना सहज नहीं है, अभी एक्सेप्शनल केस होगा, पेपर्स कोर्ट में भी जाते हैं, इस तरह की चीजें संभव नहीं है। आप वहाँ पे अपना कोई लोकल एडवोकेट एंगेज कर लीजिए। सर एडवोकेट है सर, 3 एडवोकेट हायर किए हुए, हाई कोर्ट के एक एडवोकेट है और यहाँ के लोकल कोर्ट के भी एडवोकेट है। डाइंग डिक्लेरेशन जैसी महत्वपूर्ण चीज गायब कर दी गई है, तो ये बहुत बड़ा मामला है। इसके लिए आप हाई कोर्ट भी। और एक चीज भी है सर, ये सीखने लायक है, हम जो आरटीआई एक्टिविस्ट है और सर आप जो कमिटी में काम कर रहे हो, उनके लिए उन लोगों ने नॉन बेलेबल ऑफेंस में से बेलेबल ऑफेंस में ये कन्वर्ट किया है, जबकि सिस्टर का जबरन अबॉर्शन किया था तो सेक्शन 313 के तहत क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है सर। उन लोगों ने क्या किया, 312 लगा दिया,
और जब चार्जशीट फाइल की तो तब 312 भी हटा दिया। उसके लिए आप एप्लीकेशन वहां पे लगा सकते हैं ट्रायल कोर्ट में, ये सारी चीजें हो सकती हैं। री इन्वेस्टिगेशन के लिए आप हाई कोर्ट आ सकते सर हैं। कमिश्नर सर को री इन्वेस्टिगेशन के लिए सर लिखित में दिया, तो उन लोगों ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई, तो उसके ऊपर हमने आरटीआई से फॉलोअप लिया 1 महीने 2 महीने बाद। तो कमिश्नर साहब आरटीआई फॉरवर्ड करते डीसीपी सर को, डीसीपी सर फॉरवर्ड करते एसीपी सर को, एसीपी सर का सर आज 1.5 महीना हो गया, आज तक जवाब ही नहीं मिला है हमको। उसकी अपील करिए, आप उसकी अपील करिए। देखिए जुडिशियल प्रोसेस में टाइम तो लगता है, उसको क्या कहें, पर सर अपील के अंदर बैठेंगे कौन? अपील के अंदर बैठेंगे कौन? इनके भाई बैठेंगे, इनके सीनियर बैठेंगे। नित्यानंद जी ने कहा, जन्म पटेल जी, अव्वल तो ये जो सबसे बड़ा जो मैटर है जो सामने दिख रहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन गायब करना इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। आप उसमें हाई कोर्ट को अप्रोच करिए और हाई कोर्ट ने ये बात रखी है कि इस तरह से डाइंग डिक्लेरेशन एक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया पूरा ये बयान जो है वो गायब हो गया, ये इसमें कोर्ट भी इन्वॉल्व होता है, तो इसमें आप हाई कोर्ट को आप इसमें लेकर आइए। बहुत गंभीर बात है सर, और इस पे हाई कोर्ट निश्चित तौर पर संज्ञान लेगा। आप हाई कोर्ट चले जाइए। और इन लोगों ने सर जो कलमों के साथ छेड़छाड़ किया वो भी सर बहुत गंभीर बात है, क्योंकि हम लोगों ने उससे पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर लिया था एफआईआर डालने से पहले कि हमारी सिस्टर के साथ ऐसे ऐसी चीजें हुई है। जनाब विजय बोल रहा हूँ, विजय वर्मा। नमस्कार सर, बोलिए सर। देखिए राहुल सर ने और कई लोगों ने जो बातें कही मैंने बहुत ध्यान सुना, दे आर वेरी मच नोइंग द थिंग्स, यू नो। आप बेटर है कि जब ऐसा हो रहा है तो आप कोर्ट में जाइए, आप कोर्ट चले जाइए, ज्यादा सबसे बढ़िया ऑप्शन कोर्ट में ऑलरेडी सर कोर्ट में डिमांड किया है, पर कोर्ट में से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि उनको सर पटेल जी इसमें मैं वही बताना चाह रहा हूँ, ये हम लोगों के लिए सीखने की बात बहुत जोरदार है कि कोर्ट के अंदर सर अप्रोच किया है तो कोर्ट में से भी आज तक जवाब नहीं मिला है। कोर्ट में बोला कि डाइंग डिक्लेरेशन पीआई ने हमको यूं बोला कि आपके वहां जमा करवाया, तो सर उसकी कृपया हमें एक कॉपी दे दीजिए, सर्टिफाइड नकल। तो कोर्ट खुद ढूंढ रहा है कि ये डाइंग डिक्लेरेशन गया कहाँ पे, और वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुला रहे नोटिस देके, तो बताया वो लोग जा ही नहीं रहे, लिखवाने के लिए नहीं जा रहे। आपसे निवेदन है कि आप इस पे हाई कोर्ट चले जाएं, आर्टिकल 226 में रिट पिटीशन भी लगा सकते हैं, और आप या कि 482 के तहत भी आप मामला दायर कर सकते हैं और री इन्वेस्टिगेशन की मांग करें, और ये सारी चीजें आप पॉइंट आउट करें। निश्चित तौर पर इस मामले की जांच हाई कोर्ट भी संज्ञान ले सकता है, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन गुमना बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली मैंने भी आज तक सुना नहीं कि इस तरह की घटना हो जाए, तो आप इसको लीजिए। और सामने वाला सर बिल्डर है, मेरे सिस्टर का जो हस्बैंड है वो, और बहुत पैसे वाला है, तो उसने बहुत खर्चा किया इन लोगों के पीछे। कुछ भी हो, लेकिन देखिए बेसिक लॉ कोई नहीं बदल सकता। इस देश में बड़े बड़े लोगों को भी सजा हुई है। कानून ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पंगु ही है कानून, लेकिन आप लड़िए और सफलता मिलेगी आपको, आप लड़िए। नित्यानंद जी का नंबर ले लीजिए और उनको गाइड करके, और जो भी है आप विस्तृत चर्चा करके इसकी। पक्का सर चैट बॉक्स में आप नंबर डाल दीजिए ना आपका, मैं मेंशन कर लेता हूँ सर। ठीक है, नंबर मैं भेज दूंगा। मैंने सर कल रात को अपने आरटीआई एक्टिविस्ट के ग्रुप में बहुत सारों को दिवाली की शुभकामनाएं भेजी, क्योंकि मैं सर ज्यादातर ऑनलाइन सुबह नहीं होता, मैं शाम को राहुल सर का, गांधी सर का और विजय सर। चलिए सर ठीक है, आपको मैं नंबर भेज दूंगा, आपकी जो भी मदद होगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद पटेल जी। अपन समय चूंकि यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड रहता है अपने पास में, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट रहते हैं, तो हमें सब चीजों को भी सुनना पड़ेगा। तो आप लोगों के यदि और कोई प्रश्न हो तो आप लोग मेरा एक प्रश्न पूछना। मैंने लिख के भी दिया हुआ है, मैंने चैट में लिखा भी है। हाँ, जो चैट में लिखे हैं। महेंद्र गुप्ता जी आप पूछिए, पहले जल्दी शॉर्ट में पूछिए।